हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आज के इस लाइव सेशन में। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण और साहित्य का पूरा निचोड़ वीडियो। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। जो हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। एक वीडियो में सारा व्याकरण और साहित्य कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करें, वर्णों के कितने भेद हैं। तो वर्ण के कितने भेद होते हैं आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 10 होते हैं, 7 होते हैं, 2 होते हैं और 8 होते हैं। तो वर्णों के कितने भेद होते हैं। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, एक स्वर होता है और एक व्यंजन होता है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ण के समूह को क्या कहते हैं। वहाँ पे दिया था वर्ण किसे कहते हैं, यहाँ पे दिया है वर्ण के समूह को क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट करिए। वर्णमाला कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, अक्षर कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं। तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। व्याख्या भी यहाँ पे नीचे दिया गया, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कर, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कर, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियाँ हैं। कुल कितनी वर्ण लिपियाँ हैं हिंदी भाषा की। टोटल 52 वर्ण लिपियाँ हैं हिंदी भाषा की। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है। तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व दीर्घ और प्लुत पूछ रहा है क्या है। तो क्या है, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर होते हैं, सबको पता है। ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्रा के आधार पर स्वर के क्या है, भेद हैं। व्याख्या भी दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं। जो जिसकी सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। नेक्स्ट करा, स्वरों की संख्या कितनी है। तो हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट करा, ध्वनि स्वर ध्वनि के प्रकार हैं। तो स्वर ध्वनि के कितने प्रकार हैं। दीर्घ भी होता है, प्लुत भी होता है और ह्रस्व भी होता है, इसलिए प्रयुक्त 3 हो जाएगा। नेक्स्ट करा, स्वरों के उच्चारण कैसे होता है। तो स्वरों का उच्चारण होता है बिना किसी की सहायता से स्वरों का उच्चारण किया जाता है, और व्यंजन का पूछेगा तो स्वर की सहायता से व्यंजन का उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट है, स्वर किसका भेद है। स्वर किसका भेद है। तो स्वर एक वर्ण का भेद है। नेक्स्ट कर रहा है, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। तो अनुस्वार का, अनुनासिक का, ह्रस्व का, प्लुत का। तो प्लुत का जो समय होता है वो दीर्घ से भी अधिक होता है। यहाँ पे व्याख्या भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है उसे प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। चलिए नेक्स्ट है, प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर इसमें कौन है, ओम हो जाएगा प्लुत स्वर। नेक्स्ट है दोस्तों, जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। संधि संयोग के आधार पर स्वर कितने होते हैं। तो कह रहा, निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना जाता है। तो संयुक्त स्वर कौन है, ए होते हैं। ओ प्लस ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसी को हम संयुक्त स्वर बोलते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है। तो संयुक्त स्वर कौन है, ए, ओ और ओ, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें मूल दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है, वो हो जाएगा, संयुक्त स्वर में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है। ह्रस्व क्या होता है, स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर क्या होता है, सबको आप देख सकते हैं। चलिए देख लीजिएगा इसको व्याख्या। नेक्स्ट कर रहा है,
23 नंबर कर रहा है मुख विवर खोलने के आधार पर स्वर। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा विवृत स्वर। नेक्स्ट करें अर्ध विवृत स्वर हैं तो अर्ध विवृत स्वर किसे कहते हैं। ए को हम अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। यहाँ पे व्याख्या आप देख सकते हैं। विवृत स्वर क्या होता है, अर्ध विवृत क्या होता है, अर्ध समृत क्या होता है, समृत क्या होता है, सभी को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट करें कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है। प फ ब भ म उ आता है, ब भी आता है, म भी है, ब भी है और उ भी है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी आ। नेक्स्ट कर निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है। कंठ वर्ण कौन सा है तो अकु विसर्जनीय नाम कंठ आप पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर होगा ओ। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए ऐ के उच्चारण में खाली स्थान और की सहायता ली जाती है। किसकी सहायता ली जाती है ऐ के उच्चारण में तो कंठ और तालु की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करा स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। ओ किस प्रकार के वर्ड हैं तो ओ और औ कंठस्थ कंठ और ओष्ठ दोनों में आते हैं। अनुनासिकता के आधार पर स्वर। दोस्तों आज हम लोग 50 क्वेश्चन देखेंगे। कारण निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है। संभावित, संभावना, संभव, संभालना। तो संभालना में अनुनासिकता है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं। जिन स्वर के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम अनुनासिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी। व्याख्या देख सकते हैं यहाँ पे अनुनासिक कह रहा है कि जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उसे क्या कहते हैं, लुंठित स्वर कहते हैं इसको करेक्शन कर लीजिएगा, लुंठित होगा। नेक्स्ट करें हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि है। री ध्वनि क्या है, ऋतु रसाड़ा मूर्धा। तो री ध्वनि क्या है, स्वर है, स्वर में आता है री ध्वनि। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं। अंतस्थ और उष्म वर्ण कितने हैं तो 4 अंतस्थ आता है और 4 उष्म, यानी 4 4 8 हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्म व्यंजन, टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 8, टोटल 8 हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदी वर्णमाला के अनुसार पंचमाक्षरों की संख्या कितनी है। तो पंचमाक्षर सभी वर्ग में एक एक अक्षर आता है तो इसलिए 5 वर्ग है तो 5 में कितना हो जाएगा 5। नेक्स्ट करें स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर घोष और सघोष यानी 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट देखेंगे 45 एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल को हम क्या कहते हैं, अक्षर कहते हैं। नेक्स्ट कौन उष्म व्यंजन नहीं है। उष्म व्यंजन में आता है स ख स ह स 3 हो जाएगा, ग नहीं होगा इसमें। देखिए यहाँ पे दिया उष्म व्यंजन स होता है। निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा यानी अ और क वर्ग यानी क ख। 48 घ का उच्चारण स्थान कौन सा है तो घ का उच्चारण स्थान क ख ग घ यानी कंठ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 49 में से कंठ ध्वनियाँ हैं। अकु विसर्जनीय नाम कंठ यानी क वर्ग में आता है क ख ग और घ। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
नेक्स्ट निम्नलिखित में से एक कंठ ध्वनि है। कंठ ध्वनि कौन सा है इसमें? अपो विसर्जनीय नाम कंठ होता, यानी क वर्ग में कौन आएगा? ग। ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों यह था आज का टॉप 50 क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ उनको यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही पसंद आई होगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए फिर मिलेंगे कल 50 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।